न्यूमरेटर 9 हो गया, डिनोमिनेटर 16 हो गया। मोर अबाउट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर एज 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में आपको यदि 1 है, न्यूमरेटर यदि 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/4, 1/11 आर ऑल यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि इसके न्यूमरेटर 1 है। लाइक फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जितने भी फ्रैक्शन यदि नीचे के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक। डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन। नाउ कैसे आप कंपेयर करोगे? कंपेयर करने के लिए क्या क्या आपको करना है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई हैव 1/4 ऑफ चॉकलेट, मतलब यहाँ एक चॉकलेट के 4 पार्ट है, 1 2 3 4, तो उसने 1/4 खाया है। और इस दूसरा एक बेबी है, वो उसने क्या किया, आई हैव 3/4 ऑफ ए चॉकलेट, मतलब इसने 3 पार्ट खाया है 4 का। तो किसने ज़्यादा खाया? ये 3/4 ज़्यादा खाया। हु हैज़ मोर? अब इसमें 1/4 है, इसमें 3/4 है, तो इसने ज़्यादा चॉकलेट खा लिया इसने, मतलब ये बड़ा हो गया। यदि सेम डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर यदि बड़ा है तो वो बड़ा होगा। लेट अस नाउ लर्न टू कंपेयर फ्रैक्शन। कैसे हम फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे? रूल 1, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम द फ्रैक्शन विद द बिगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फ्रैक्शन का जो ऊपर का न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा, तो वो वाला फ्रैक्शन बड़ा कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, कंपेयर 3/5 एंड 2/5। यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। मीन्स 3/5 इज ग्रेटर दैन 2/5। 3/5 इज ग्रेटर दैन 2/5। रूल 1, जब डिनोमिनेटर, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम द फ्रैक्शन विद द बिगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। मीन्स यहाँ पे बड़ा वाला दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं और न्यूमरेटर 2 से बड़ा है तो ये वाला बड़ा होगा। 3/5 इज ग्रेटर दैन 2/5। रूल 2, व्हेन द न्यूमरेटर्स आर सेम द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। यदि न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो छोटे वाले जो डिनोमिनेटर होंगे वो बड़ा होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक बॉक्स है, इसको डिवाइड किया इसने 7 पार्ट्स में, इसको डिवाइड किया और इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया। दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो बड़ा कौन सा होगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। मीन्स 3/7 जो है स्मॉलर होगा 3/5 से। यहाँ देखिए 3/7 स्मॉलर देन 3/5। ठीक है, रूल नंबर 3, when the numerator and denominator are same in both the fractions are equal। यहाँ देखिए 4/5 तो ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। नाउ एक्टिविटी 4, अब आप यहाँ पे कंपेयर करना अच्छा से कीजिएगा। सर्कल द ग्रेटर फ्रैक्शन इन ईच पेयर। 8/15, 8/90। अभी मैंने रूल बताया कि यदि न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो स्मॉलर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा। मीन्स यहाँ पे दोनों के न्यूमरेटर सेम हैं और डिनोमिनेटर जिसके स्मॉलर होंगे वो बड़ा होगा। मीन्स इट विल बी बिगर। 8/15 इज बिगर दैन 8/90। ये जितनी भी फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो आपको टेक्स्ट बुक में करना है। कहाँ करना है इसे? टेक्स्ट बुक में करना। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 2/9, 4/9। जब डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर डिफरेंट होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा। यहाँ पे 2/9 एंड 4/9 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो बड़ा कौन होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। मीन्स 4/9 इज ग्रेटर दैन 2/9। क्वेश्चन नंबर सी, 5/6, 5/7। इसमें देखिए दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं और न्यूमरेटर सेम है। रूल क्या है? जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और न्यूमरेटर सेम है तो स्मॉलर डिनोमिनेटर वाला ग्रेटर होता है। मीन्स 5/6 विल बी ग्रेटर देन 5/7। नाउ डी, 3/8 एंड 3/5। यहाँ पे देखिए दोनों न्यूमरेटर सेम हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं,
तो स्मॉलर डिनोमीटर विल बी ग्रेटर, 3/5 इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर ई, 1/3 और 1/6 दोनों में बड़ा कौन है? दोनों के डिनोमीटर डिफरेंट हैं, तो स्मॉलर डिनोमीटर विल बी ग्रेटर, 1/3 इज ग्रेटर। एफ 14/20 एंड 13/20 दोनों के डिनोमीटर सेम हैं, तो जिसके न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, 14/20 विल बी ग्रेटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यूज ग्रेटर लेस देन इक्वल। आपको बड़ा छोटा बस इस साइन को पुट करना है। ए 2/5 एंड 3/5 दोनों के डिनोमीटर सेम हैं, तो बिगर न्यूमरेटर वाले बड़े होंगे तो यहाँ बड़ा लगा, इस तरह से देखते रहिए, कर समझ के कीजिएगा। 7/9 8/9 दोनों के डिनोमीटर सेम हैं, तो जिसके न्यूमरेटर बड़े होंगे वो बड़ा होगा और जिसके न्यूमरेटर कम होंगे वो छोटा होगा। सी 11/15 9/15 बिगर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर। यहाँ देखिए डी 4/9 4/8 डिनोमीटर डिफरेंट हैं, तो स्मॉलर डिनोमीटर जो होगा वो बड़ा होगा, 4/8 विल बी बिगर। 1/3 एंड 1/9 यहाँ भी डिनोमीटर डिफरेंट हैं, तो स्मॉलर डिनोमीटर जो होगा वो बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर एफ 6/11 6/10 इसमें भी दोनों के डिनोमीटर डिफरेंट हैं, तो स्मॉलर डिनोमीटर जो होंगे वो बड़े होंगे, ये ग्रेटर होगा। 9/13 9/10 तो 9/10 विल बी बिगर। एच देखिए 4/7 1/7 तो बड़ा हो गया 4/7 क्योंकि न्यूमरेटर इसका बड़ा है। आई 7/18 7/15 स्मॉलर डिनोमीटर विल बी ग्रेटर, 7/15 विल बी ग्रेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप टेक्स्ट बुक में साइड में लिख लीजिएगा। रोहित एंड मुनफ गॉट ए केक इच फ्रॉम देयर मदर। रोहित एट 3/8 ऑफ द केक while मुनफ एट ओनली 2/8। हु एट मोर? अब देखिए 3/8 किसने खाया? रोहित ने। और इस मुनफ ने कितना खाया? 2/8। दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं सेम हैं, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो ज़्यादा खाया, मीन्स 3/8 रोहित ने ज़्यादा खाया। रोहित एट मोर देन मुनफ। क्वेश्चन नंबर 4 अदिति एंड करिश्मा स्टार्टेड वर्किंग एट द सेम टाइम। आफ्टर सम टाइम अदिति completed 3/5 of her work while Karishma completed 3/4 of the work. Who completed more work? अब देखिए यहाँ पर 3/5 किसने कंप्लीट किया? अदिति ने। और करिश्मा ने कितना किया? 3/4। डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है और न्यूमरेटर सेम है। जब स्मॉलर डिनोमिनेटर ऐसा जब होता है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो स्मॉलर डिनोमिनेटर जिसका होता है वो बड़ा होता है, मीन्स 3/4 विल बी ग्रेटर देन 3/5। सो करिश्मा कंप्लीटेड मोर वर्क। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही कर लेना है, छोटी छोटी राइटिंग में, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा। नाउ एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 आपको ध्यान से समझ करके करना है। एक्टिविटी 5 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ए में देखिए क्या क्या दिया है? 6/5 आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर ए जो भी है आपके टेक्स्ट बुक में इसको देखिए। यहाँ जो गिवन फ्रैक्शन है सेम डिनोमिनेटर है, तो आप क्या करोगे? जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो बड़ा होता है। सो द फ्रैक्शन विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। सो हेयर क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा 1/7 स्मॉलर होगा 4/7 5/7 एंड 6/7। आंसर विल बी 6/7 सबसे बड़ा, 5/7 उसके बाद 4/7 एंड 1/7। बी देखिए, बी में भी देखिए आप साइड में उसको लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक में ही। गिवन फ्रैक्शन में सेम न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जब सेम होगा और डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे सिंस द गिवन फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर सो वी कंपेयर द डिनोमिनेटर्स। द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। स्मॉलर डिनोमिनेटर किसका है सबसे बड़ा? 3 6 7 9। अब देखिए सबसे बड़ा कौन हुआ यहाँ पे? 1/3, इसके बाद 1/6 1/7 1/9। इस तरह से आपको फिल करना है। सी देखिए, सी में क्या है? यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, वहाँ पे फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर। यहाँ देखिए न्यूमरेटर सेम है, सो वी कंपेयर द डिनोमिनेटर। द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर। जिसके सबसे स्मॉलर डिनोमिनेटर होंगे सबसे बड़ा होगा। 2/3 बड़ा है, फिर 2/5 2/8 2/9। इस तरह से आपको लिखना है नोटबुक में। डी देखिए, डी में डिनोमिनेटर सबके सेम है,
मीन जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। मीन 7 का सबसे बड़ा डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा। 7 सबसे बड़ा है, उसके बाद है 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1। तो आप लिखेंगे 1/8, उसके बाद 3/8, 4/8, 7/8। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या है देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा, न्यूमरेटर सबके डिफरेंट हैं और डिनोमिनेटर सेम है। सेम डिनोमिनेटर जब होता है देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। तो सबसे बड़ा कौन होगा? 14/15, 11/15, 9/15, 7/15। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बी में सेम न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इसके सेम है, तो बड़े कौन होंगे? जिसके डिनोमिनेटर सबसे छोटे होंगे। मीन्स सबसे छोटे किसके डिनोमिनेटर हैं? 4/6 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 4/7, 4/8, 4/9। सी, यहाँ पे देखिए फिर सबके डिनोमिनेटर सेम हैं, तो कंपेयर कैसे करेंगे? जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। मीन्स 4/4 सबसे बड़ा है, फिर 3 है, 2 है, 1। इस तरह से आपको लिखना है। 4/5 ग्रेटर होगा 3/5, फिर 2/5, फिर 1/5। क्वेश्चन नंबर डी, डी में क्या है? न्यूमरेटर सबके सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसके डिनोमिनेटर सबसे छोटे होते हैं वो सबसे बड़ा होता है। मतलब 7/8 सबसे बड़ा होगा, फिर 7/9, फिर 7/10, फिर 7/11। इस तरह से आपको टेक्स्ट बुक में ही साइड में सारे आंसर्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप यहाँ लिखेंगे, देखिए एक्टिविटी 5 में क्वेश्चन नंबर 1 के आगे आपको ये लिखना है 1/7, 4/7, 5/7, 6/7। बी में आप लिखेंगे 1/9, 1/7, 1/6, 1/3। फिर यहाँ लिखेंगे आप सी में 2/9, 2/8, 2/5, 2/3। डी में आप 1/8, 3/8, 4/8, 7/8। क्वेश्चन नंबर 2 में डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे ये देखिए, 14/15 बड़ा है सबसे, 11/15, 9/15, 7/15। बी में 4/6, 4/7, 7/8, 4/9। सी में 4/5, 3/5, 2/5, 1/5। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, टेक्स्ट बुक में ही आप कंप्लीट करें। डी देखिए 7/8 सबसे बड़ा, फिर 7/9, 7/10, 7/11। नाउ एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 भी आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है। कंप्लीट द टेबल कैसे करेंगे देखिए, दिखा हुआ यहाँ पे है 3/5, 3/5 कहलाता है। फ्रैक्शन जो है ये 3/5 है। यहाँ देखिए 2/9 आपके टेक्स्ट बुक में लिखा, आपको यहाँ लिखना है 2/9। फिर है 5/6 क्या होगा? 5/6। 7/8, 7/8। 11/20 आप कैसे लो 11/28। 3/13 कैसे लिखेंगे? 3/13। ये 3/13 हो गया, फ्रैक्शनल नंबर जो होगा वो 3/13 कहलाएगा। 8/17, 8/17 कहलाएगा। 4/7, 4/7 कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको फिल करना है टेक्स्ट बुक में, और बहुत इजी तरीके से समझ के कीजिएगा। जब भी फ्रैक्शन लिखिएगा ध्यान रखें कि लिखने में थोड़ी सी ध्यान रखें कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा आपने, न्यूमरेटर में क्या लिखा, उसके अनुसार से लिखेंगे। पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे फिर डिनोमिनेटर को लिखेंगे। यहाँ देखिए 3/5 है, पहले 3 लिखा फिर 5 लिखा। 2/9 है, पहले 2 लिखेंगे फिर 9 लिखेंगे। इस तरह से आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। थैंक यू। एक्टिविटी 6 यू विल डू प्रॉपरली इन टेक्स्ट बुक। थैंक यू।